बंबई शहर के रहने वाले थे, अब बहुत ही उच्च कुल के थे, खानदानी थे। सरू मारे सर पर हाथ रखकर सौगंध का कि आज के बाद बंबई जाने का नाम तक न लेगी। इसीलिए मायरी मुंबई का नाम लेते ही डर जाती थी। हमारे को अठे आने से भी मना करती थी क्योंकि पापा साठे हैं। पंडित जी के पास से भी हमें कोई खास इफेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। जिस सच को मायरी ने सालों से छुपा के रखा है, शायद रामनाथ जी बाबा भी यही चाहते हैं कि सच हमारे सामने ना आए। अरे वेद, कहाँ गई वो अपनी सरू? चंद्रकांत साहब, मैं अठे हूँ। अरे नहीं नहीं, ये नहीं, वो सरू जो पूरी दुनिया को उम्मीद ना छोड़ने की बातें सिखाती थी, ऐसे हार नहीं मानती थी। सोचो सर, सुबह तक तुम्हें अपने पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब जानती हो कि वो किसी बड़े रईस खानदान से हैं। वो यहीं मुंबई में ही रहते हैं और वक्त रहते पंडित जी को निशानी भी मिल जाएगी और तुम्हारे पापा का नाम पता चल जाएगा। खुद पे नहीं, तुम मेरे विश्वास पे विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। चलो। केसरिया बालम क्या खुशबू आ रही है, सच नाइस अरोमा। आंटी, मैंने सब कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकर बनवाया है, ऑयल फ्री, खास आपके लिए। आपको डॉक्टर ने ऑयली एंड स्पाइसी खाने से मना किया है ना? अब अनिका, तुम भी बैठो ना हमारे साथ, साथ में खाते हैं। जी। वाह जी, नमस्कार। अरे वेद, आई नो मैंने तुम्हें बोला था मुझे पिक करने के लिए, लेकिन अनिका इंसिस्ट करने लग गई कि मैं डिनर करके ही जाऊं। सो आओ वेद, तुम भी बैठो, साथ में खाना खाते। चंद्रू, बैठो ना। चंद्रू, कहाँ था तू? मां, मैं सरू के पापा को ढूंढने में उसकी हेल्प कर रहा हूँ। किसी पंडित जी ने कहा है कि वो यही मुंबई में है, बड़े घर के हैं, खानदानी है। अगर सरू के पापा मिल जाते हैं तो वेद और सरू का रिश्ता भी बच जाएगा। नो, वेद मेरा है, उसे फिर से नहीं खो सकती मैं। ठीक है। है ना तारा जी, अगर सरू सच में किसी बड़े घर की बेटी है तो अब तो आप उसे अपनी बहू एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना? है ना? देखिए चंद्रकांत जी, सरू की माँ हमारे घर में नौकरानी थी। कोई भी बड़े घर का रईस आदमी एक गांव की औरत से शादी क्यों करेगा भला? मेक्स नो सेंस। शादी बराबर वालों में होती है, ऐसे बेमेल नहीं। जब दिल मिल जाए, एक दूसरे के लिए प्यार हो, उससे अमीर और कोई नहीं। ये सब बातें
फिल्मों में अच्छी लगती है। जब पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी। अभी इस बारे में बात करके क्या फायदा। अन्नपूर्णा जी, आप कुछ बोल रही थी ना, कल कुछ पूजा रखवाई है आपने? जी, कल घर में कृष्णा जी की पूजा रखी है। मंदिर वाले पंडित जी ने कहा था कि पूर्णिमा के दिन म्हारे को म्हारी पोती मिल जाएगी। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसलिए घर में पूजा और भोग रखा है। आप सबको भी आना है। जी जरूर। अरे चंदा, तुम भी बैठो। यहाँ सबके साथ? अब तुम सबका ख्याल जो रखने वाली हो, तो तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। आओ बैठो। नेकी और पूछ पूछ, कब से मुंह में पानी आ रहा था ये 56 भोग देखकर। टूट पड़ चंदा। चंदा, तुम्हारा रोटी खाने का तरीका तो बिल्कुल हमारे चंद्रू जैसा है। उसे तो सरोजा ने सिखाया था, है ना? मैंने तो अपनी माँ से सिखाई है, पर अगर आप लोग को बुरा लगा तो सॉरी। अरे अरे, बुरा नहीं, बस थोड़ी हैरानी हुई, है ना चंद्रू? नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर लोग राजस्थान में ऐसे ही खाते हैं। अब ये राजस्थान से है तो इसे तो पता ही होगा। रामनाथ जी बाबा, क्या आप सच में हमारे को बड़े बाबा साहब से मिलवाने वाले हैं? क्या वो सच में हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे? कोई रिश्ता नहीं बचेगा सरू का, ना उससे पाप मिलेगा ना वेद। नकली पोती के आने से अन्नपूर्णा भी उससे दूर हो जाएगी।